सभी के लिए ग्रेट मॉर्निंग फिर से। सर मेरा आवाज प्रॉपर है सर, आ रहा है? जी सर, आ रहा है। यस चलिए यस सर, यस आज यस का सर, यस सर। हाँ, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। और सभी साथियों अपने अपना जो भी स्थान पर है कृपया सही तरीके से बैठ जाए, अपना अपना नोटबुक जरूर रखे, डायरी रखे। कुछ इम्पोर्टेंट बातें आज हम लोग करेंगे, एक ऐसे टॉपिक जो कि जिसके बिना इस बिजनेस में हम एक भी कदम आगे नहीं जा सकते हैं। ऐसे कुछ बातें आज हम लोग करेंगे जिसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है इस बिजनेस में, मार्केटिंग प्लान। और बोला जाता है मार्केटिंग प्लान जिसको आता है वो लीडर बन जाता है। तो प्रोग्राम के बीच में आप सभी लोग अपना माइक को म्यूट रखेंगे, और क्योंकि आज का सेशन रिकॉर्ड होने वाला है, माइक को म्यूट रखेंगे और शांति बना के रखेंगे। जो भी डाउट्स होगा हम लोग आखिर में उसका पूरा डिटेल करेंगे, और मुझे लगता है पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। और कोई साथी अगर छूट गया है उनको आप बुला लीजिए आज का प्रोग्राम में, ताकि उनको भी मदद हो सके। ठीक है, जैसे नवीन जी हो गया, उनका जो दो दोस्त है, अगर उन लोगों को बुलाना चाहें, जो भी साथी है सर उन सभी को बुला लीजिए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वेलकम अगेन हमारे बीच में मनोज भाई जी है, जो बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहे हैं इस बिजनेस में। जहन राउत जी है, पूरन सर है, मनु माझी है, ये सब हमारे सीनियर साथी हैं। उन लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ जो न्यू एसोसिएट हुए हैं, जैसे शिवो सर हो गए हैं, तिरुपति जी हो गए हैं, नवीन जी को देख पा रहा हूँ, देव सिंह सोरी जी, आप सभी लोग भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और आज के सेशन के बाद मुझे ये उम्मीद है आप लोग और भी बहुत बेहतर करेंगे। तो सर प्रोग्राम शुरू करें। मेरा आवाज क्लियर है सर? यस सर, यस सर, यस हेलो। सर। यस सर, यस सर। चलिए सर, मैं आपको पीपीटी की तरफ लेके चलता हूँ। और जैसे ही मेरा स्क्रीन शेयर हो जाए मुझे एक बार बता दीजिएगा सर। सर मेरा स्क्रीन चालू हो गया सर, शेयर हो गया? यस सर। ओके। चलो, वेलकम टू प्लान प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग। सर मेरा स्क्रीन आप लोगों को क्लियर है? कोई बताएंगे मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, चले, बहुत बढ़िया सर। यस सर, आप यस सभी सर। लोग अपने आप को म्यूट रखे सर, और प्लान को डीपली समझे सर। आज हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग में एंटर कर रहे हैं, और ये बेसिक ट्रेनिंग है। हमें इस आरसीएम बिजनेस में आने के बाद कुछ चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट स्किल है। सबसे पहला है लिस्ट बनाना, उसके बाद है कॉलिंग एंड इनवाइटिंग, कैसे कॉल किया जाए, लोगों को कैसे बुलाया जाए या उनसे कैसे अपॉइंटमेंट लिया जाए, इसके ऊपर ट्रेनिंग लेना पड़ता है। उसके बाद प्लान प्रेजेंटेशन, कैसे प्लान दिया जाएगा, प्लान का प्रोसेस क्या होता है, ये सारे चीज़ों का ट्रेनिंग लेना पड़ता है। उसके बाद लेना पड़ता है प्रोडक्ट शो, कैसे प्रोडक्ट दिखाए, कैसे हेल्थ कैंप कंडक्ट और जिससे प्रोडक्ट का सेल हो पाएगा या शेयरिंग कर पाएंगे, उसके ऊपर भी हमको सीखना है। फिर फॉलो अप एंड क्लोजिंग, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसके फॉलो अप करना है, कैसे फॉलो अप करना है, क्लोजिंग। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जहाँ पर आपको लोगों का ना सुनने के लिए मिलता है। बहुत सारे तकलीफ से कैसे हम निकले, उस वो बोलेगा टाइम नहीं है, बहाने बनाए गए, सारे चीज़ों को कैसे टैकल करें, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्किल है। इस स्किल को अगर हमने एक बार सीख लिया तो आरसीएम बिजनेस में आपको टॉप में पहुंचने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि ये सारे चीज़ों को ना सीखते हुए अगर हम लोग बिजनेस को करते हैं तो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्लान प्रेजेंटेशन टॉपिक। और इस टॉपिक एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस बिजनेस का शुरुआत का। और बोला जाता है प्लान प्रेजेंटेशन इज एन आर्ट, ये एक कला है। अगर आपको लगता है कि मैंने ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ये एक आर्ट है, एक कला है। जैसे हमने साइकिल चलाना सीख लिया, जैसे रोटी हम गोल बना लेते हैं, हमारा माँ, और जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सारे चीज हमने सीख कर किया है। तो प्लान को भी हम लोग सीख कर कर सकते हैं। एक कला है जिसका कुछ रूल है, और उस रूल है सर आरपीएसओ फार्मूला। इस आरपीएसओ फार्मूला को अगर हम लोग यूज करके इस प्लान को अगर दिखाते हैं तो प्लान बहुत बेहतरीन होता है। और मैं मानता हूं, और मुझे ये पता भी है, अगर हमने इस प्लान को इस फार्मूले के साथ अगर कर लिया तो 10 में से 7-8 ज्वाइनिंग इजीली आता है। और ये भी बोला जाता है आरसीएम का प्लान इस तरीके से है, अगर कोई ऐसा आदमी भी जाके अगर बात करना भी ठीक से नहीं आता है, तो अगर प्रोडक्ट दिखा के कुछ भी बोलता है, 10 में से 1-2 ज्वाइनिंग तो हो ही जाता है।
लेकिन इस आरपीएसएफ फॉर्मूला के साथ अगर करेंगे तो आपका ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ जाएगा, आपका बिजनेस में तरक्की बहुत जल्द से जल्द आ सकता है। देखिए सर, इस प्लान में मुख्य 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट्स आर देयर। क्या होता है सर? सबसे पहले प्लान दिखाने से पहले आप क्या बात करते हो। सेकंड पार्ट होता है आप प्लान दिखाने के वक्त, ड्यूरिंग द प्लान, आप प्लान दिखाने के वक्त क्या बात करते हो। और उसके बाद तीसरा है सर, प्लान दिखाने के बाद, आफ्टर द प्लान, आप क्या बात करते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपका आवाज, आपका शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस बिजनेस में प्लान कैसे दिखा रहे हो, उस प्लान का कैसे आपको रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं बिफोर प्लान हमको क्या करना है। सबसे पहला काम है उनसे फोन में अपॉइंटमेंट लेना है। जिसको आप जानते हैं, आपका दोस्त के पास जा रहे हैं, अपना भाई, अपने काका के पास जा रहे हैं, उसके बाद बाकायदा आप टाइम ले लीजिए और कॉल करने के लिए क्या टेक्निक है वो आपके सीनियर के साथ बात कीजिए, या फिर उसके ऊपर हम लोग और एक दिन कभी ट्रेनिंग अलग से करेंगे। तो सबसे पहले आप उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। सेकंड, जब भी वो टाइम देता है उसका टाइम से 2-5 मिनट पहले पहुंचने का कोशिश कीजिए। देखिए सर, हमें भी कहीं भी जाकर इंतजार करना हमें पसंद नहीं लगता है, कुछ भी चीज हो। कहीं पर अगर ट्रेन 5 मिनट लेट हो गया, बस 5 मिनट लेट हो गया तो हमको तकलीफ होता है। ऐसे अगर हमने किसी का टाइम लिया है तो हमें भी 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, ताकि सामने वाला को लगेगा कि नहीं, ये व्यक्ति कुछ खास है, कुछ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट देता है हर सारे बात को। सेकंड चीज है, विजिट योर प्रोस्पेक्ट विथ प्रॉपर टूल्स, ड्रेस कोड एंड प्रोडक्ट। हम जब भी कहाँ पर जाए, हमारा ड्रेस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम एक बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस पर्पज में तो बिजनेस क्लास का हमारे पास ड्रेस होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए, हमारा फाइल वगैरह, ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, और प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट का नॉलेज हमारे पास है, जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसमें से कुछ प्रोडक्ट टेस्ट करवाने लायक और कुछ हमारा हेल्दी प्रोडक्ट है वो अपने पास लेकर जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोफेशनल बैग हमारे पास होना चाहिए, बैग लेके जाना है, डायरी, A4 साइज पेन, A4 साइज पेपर, कम से कम 5-10, और 2 पेन होना चाहिए। सो द प्लान विद गिविंग एटीट्यूड। हम जब भी प्लान दिखाते हैं, सामने वाले का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे करें। मतलब ये समझ ले, हम जिस भी व्यक्ति को प्लान दिखाने जा रहे हैं, हमारा उसको मदद करने का भावना होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये व्यक्ति जुड़ जाएगा तो मेरा बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होगा। हमें प्लान इस तरीके से दिखाना चाहिए कि अगर आप जुड़ते हैं तो आपको अपने फ्यूचर में ये सारे बेनिफिट्स, या आपका जो भी तकलीफ है ये दूर हो सकता है। गिविंग एटीट्यूड, सामने वाला का फायदे के हिसाब से हमें बात करना है। ये महत्वपूर्ण है जब आप प्लान दिखाते हैं। हम लोगों बहुत सारा गलती ये करते हैं, हम लोग प्लान इस तरीके से दिखाते हैं कि सामने वाला सोचता है अगर वो जुड़ गया तो मेरे को फायदा होगा। तो सामने वाला कभी भी खुद के फायदे के बारे में सोचता है, दूसरे के फायदे के बारे में कभी नहीं सोचता है। इसलिए प्रोस्पेक्ट, सामने वाला व्यक्ति के फायदे के बारे में हमें बात करना है। ये इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और अपने बातों को उस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। डोंट शो प्लान ऑन रोड और टी स्टॉल, इसको मैंने बाद में ऐड किया, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग कुछ भी कहीं भी जगह पर प्लान दिखाते हैं। इसलिए क्या होता है, कहीं ना कहीं सामने वाला डिस्टर्ब रहता है, उसका माइंड ठीक तरीके से नहीं रहता। किसी को या तो जबरदस्ती प्लान मत दिखाओ, और किसी को भी रोड में या कहीं पर भी पेड़ के नीचे, कहीं ऑटो में बिठाकर प्लान मत दिखाओ। उससे आपका आपका भी समय खराब होता है, सामने वाला का भी समय खराब होता है। उससे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। सर, मैं कुछ विशेष इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, इसलिए सर हम लोग भले ही बाद में बात करेंगे, लेकिन इस जगह पे करेंगे 10 से 15 मिनट। तो आप अगर उनसे स्टार्टिंग में ही कुछ अच्छा बात कर लेंगे तो आपको समय दे देता है। तो सर ये सारी चीजें आप तो समझ गए होंगे। ये होता है सर प्रोफेशनल ड्रेस कोड। ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए सर, साफ सुथरा हो, नया नहीं होने से भी चलेगा। व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट हमारा प्रीफर करते हैं, नहीं तो आप लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन करके पहन सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी आप टी शर्ट डाल लिया हो, ऐसा उटपटांग नहीं। प्रोफेशनल ड्रेस कोड, एक बढ़िया बैग, प्रोफेशनल बैग, एक डायरी होना चाहिए, पेपर होना चाहिए जिसमें आप प्लान दिखा के सामने वाला के पास छोड़ेंगे, और हमारा फाइल फोल्डर होना चाहिए जिसमें आप प्लान दिखाएंगे, वो फाइल होना चाहिए सर। और साथ ही साथ हमारे पास 500 से ज्यादा आरसीएम का बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप जो भी कपड़ा पहन के जा रहे हो वो आरसीएम का होना हो, यूज करें आरसीएम का पेन, अच्छा पेन भी रख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे कुछ प्रोडक्ट आपके बैग में मौजूद होना जरूरी है अगर आप प्लान दिखा रहे हैं। क्या क्या ना करें सर, कभी भी तंबाकू, गुटखा, ये सब खा के कभी भी किसी भी कस्टमर के पास, किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास मत जाइए। अगर खाते हैं तो उस आदत को छोड़िए सर, ये मेरा रिक्वेस्ट है और मेरा विनती है कि आप इसको छोड़िए। अगर आपको ये हैबिट है तो आप इसको स्किप कीजिए, कोई भी माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कैसा है हमें पता नहीं है। बहुत सारे लोग जाते हैं कि कोई स्मोक करता है तो उसका स्मोक से उसका सामने वाला को इरिटेशन होता है, गुटखे की बदबू से बहुत लोग को इरिटेशन होता है। तो हमें सामने वाला का फिक्र करना चाहिए। डोंट हार्म किसी का भी
एनी प्रोफेशन, किसी का भी प्रोफेशन, अगर कोई सामने वाला व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, कभी भी ऐसा नहीं बोल रहा है सर ये सारे काम में क्या रखा है, क्योंकि उस काम से उसका परिवार चल रहा है, उसका गुजारा हो रहा है। इसलिए कभी भी किसी की सामने वाला का प्रोफेशन के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। डोंट मिसचिफ एनी फैमिलीज़, किसी का भी फैमिली में कोई बच्चा हो, कोई अच्छा गंदा नहीं दिख रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसका फैमिली वाले के साथ कोई भी मिसचिफ नहीं करना है। बहुत सारे महिलाएँ, माताएँ उनके घर में होते हैं, हम बहुत सारे लोगों को जाते हैं, तो हमारा नज़रिया सही रखना चाहिए। बाकी आप तो समझदार हैं सर। डोंट मिसयूटिलाइज़ एनीबॉडीज़ मनी और इंटेंशन, किसी का भी पैसे को लेकर खिलवाड़ कभी भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारे डोंट्स है, ब नहीं करना चाहिए हमारे बिज़नेस में। और ये सर हमारा फ़ाइल है जहाँ पर आपको ऐसे पेजेस मिलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 2-3 पेजेस है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट जो पेजेस है, आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है फ़ाइल। ये फ़ाइल ही आपका पूरा ट्रेनिंग है। इस फ़ाइल के बारे में आज आपको हम डीपली समझाएँगे। इस फ़ाइल का इस्तेमाल कैसे करेंगे और इस फ़ाइल से कैसे आप बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं। तो सर अगर आपके पास ये फ़ाइल नहीं है तो अपने सीनियर के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए और ये फ़ाइल को अपने पास जल्द से जल्द मँगवा लीजिए, क्योंकि इस फ़ाइल से ही यही वो मशीन है जिससे आप करोड़पति आगे बनेंगे। तो हम लोग चलते हैं सर, प्रोग्राम के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो सर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है आज का जो ट्रेनिंग हमारा मार्केटिंग प्लान का। देखिए सर पहला स्टेप है आरपीएसओ, तो पहला स्टेप है रेपो, आर। मीटिंग से पहले हम लोग क्या बात करेंगे? स्टार्ट द मीटिंग विथ कैजुअल टॉकिंग। सबसे पहले आप उनके पास जाके मीटिंग के बारे में बातचीत ना करें, सबसे पहले उनके साथ बात करें और कैसे हैं, क्या है, अपना हाल-चाल पूछ लीजिए। उसके साथ अगर जो भी चाय वगैरह पीने का है तो पहले ही कंप्लीट कर लीजिए या फिर प्रोग्राम के बाद करना, तो कैजुअल टॉकिंग करना और उनसे बोलना सर मैं आज कुछ विशेष बात करने के लिए आया हूँ, मैं समय लेकर आया हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे यार 4-5 जगह जाना है सर। आपके साथ 10 से 15 मिनट मैं कुछ बात करना चाहता हूँ सर, बहुत इम्पोर्टेंट है सर। देन कम टू द पॉइंट एंड डिस्कस टुडेस मीटिंग इम्पोर्टेंट। आज का मीटिंग का इम्पोर्टेंस उनको बताना है और हम लोग रेपो बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फाइल का पहला ये टुकड़ा, जहाँ पर एक इंसान जन्म से बुढ़ापे तक या मृत्यु का हमारा जो चार्ट है, इस चार्ट को हम दिखाते हुए बोलते हैं देखिए सर आज दुनिया में हम सब लोग कहीं न कहीं जन्म हो गए हैं सर और जन्म के बाद मृत्यु आना सुनिश्चित है और इस जीवन में सर हम बहुत सारे काम करते हैं और काम करने का मैंने उद्देश्य यही होता है कि हम जीवन में कैसे सफल बने, कैसे आगे बढ़े, हमारे बच्चों का सारे सपने कैसे पूरा करें। लेकिन आज देखा गया सर 90% लोग अपने जीवन में सारे सपने पूरा नहीं कर पा रहे हैं या बहुत सारे तकलीफें हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट के कारण आज उनका बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। इसके बारे में बात करेंगे तो सामने वाला फैक्ट्स को येस बोलेगा क्योंकि ये सच्चाई है। और तब हम उनके साथ यही बात करते हैं, उनके ड्रीम्स के ऊपर थोड़ा बात करते हैं। तो सामने वाले के साथ जब ये बातें करेंगे, सर देखिए ऐसे हमारे जो सपने हैं, तो उनको पूछना है सर, क्या सर आप अपने जो भी चीज़ें कर रहे हैं, अपना जो भी काम कर रहे हैं सर, क्या आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं सर? तो सामने वाला का आंसर 90% यही आता है, दुनिया में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई मान-सम्मान चाहता है। तो ये जब हमने रेपो बिल्ड करते हैं, तो रेपो बिल्ड करने से क्या होता है, सामने वाला आपके साथ कनेक्ट होता है। सेकंड स्टेप होता है उसके साथ पी, आरपी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई। हमें प्लान दिखाने से पहले उसके लाइफ में सही में ये आवश्यक है कि नहीं हमें ढूँढना पड़ेगा। नीड नीड क्रिएट करना है या उसका प्रॉब्लम को हमको निकालना है जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। देखिए सर मैं अगर किसी का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मैं यहाँ पर मनोज भाई जी क्या आप कनेक्ट हैं? मेरा आवाज़ क्लियर है? यस 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 बोलिए सर। सर, मैं मनोज भोई जी के साथ एक प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई कर रहा हूँ ये फ़ाइल के माध्यम से। देखिए मनोज सर, नमस्कार। और मैंने नमस्ते जैसे सर। आपको बताया कि हम लोग पैदा तो हो चुके हैं सर, दुनिया में एक ना एक दिन हम सबको जाना ही है। और मैंने जब अभी तक जाना है कि आप ऑलरेडी अपना बहुत अच्छा एक किराने का व्यवसाय कर रहे हैं, तो 2-4 गाय भी है और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। येस और नो? यस सर। और मुझे ये समझ में आ रहा है कि सर आपका जो सोच है, आप हमेशा आगे बढ़ने का उम्मीद कर रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। येस ना सर? यस सर यस सर, सर। सही में सर ये जो मैंने आपको बताया कि एक अच्छा घर हो, हमारे पास एक अच्छा गाड़ी होना चाहिए, बच्चों का अच्छा शादी, एजुकेशन, ये सारे चीज़ों के बारे में आप भी तो सोच रहे हैं ना सर? गारंटी सर 100%। सोच रहे हैं ना सर? वाक़ई तो सर मैं तो मानता हूँ कि आप कर लेंगे ज़रूर, लेकिन सर आप अपने दिल से सोचिए सर, अभी आप फ़िलहाल जिस काम को ऑलरेडी कर रहे हैं, क्या इसी काम को करते हुए अभी तक सारे सपना पूरा हो चुका है सर? नो सर नो सर। और 2, 4, 5 साल इस काम को ऑलरेडी और भी करने के बाद भी क्या ये पूरा हो जाएगा, इसका गारंटी है सर? गारंटी तो नहीं है सर।
गारंटी नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सारे चीजें शायद पूरा नहीं हो सकता है। ये सर नो सर, आपका सर ये जो जीवन यस मिला सर। है सर, क्या ये जीवन फिर से मिलेगा क्या सर? ये जो मनोज भाई जी आज जो 40 साल का हो चुका है, आपका ऑलरेडी 40 से 45 साल चला गया है, क्या सर ये समय कभी आएगा क्या, या फिर ये जन्म आप नो सर। क्या ये जन्म आपको दोबारा मिल सकता है सर? नो सर, नो सर। नो। तो सर क्या आपको क्या लगता है सर, इस जीवन में रहते हुए क्या इस सारे सपने को पूरा करना चाहिए या ऐसा ही छोड़ देना चाहिए? आप क्या करना चाहेंगे सर? नहीं, नहीं सर, जीवन में रहते हुए सपना पूरा करना है सर, इस जीवन जन्म में में। रहते हुए पूरा करना चाहिए, बच्चों का सपना, आपका सपना, सब कुछ पूरा करना चाहिए। यस। हेलो। यस सर। पूरा करना चाहिए ना सर? हाँ सर। ठीक। ठीक है। एक मिनट में एक रिकॉर्डिंग चालू है ना? ओके ओके ओके, ठीक है। तो देखिए सर, हाँ सर। प्लान में बैठे हो? नहीं, प्लान में तो नहीं बैठे हो। इधर आओ। ओके सर। हेलो, सॉरी सर, एक कॉल आ रहा था। हेलो, मेरा कंटिन्यू। आवाज क्लियर है सर? यस सर, यस सर। सॉरी सॉरी आपको। सर तो देखो सर, मैं आपको जो वो बता रहा था सर, देखिए आज हम जो भी कर रहे हैं सर, मैं अपने बारे में बताऊं सर, मैं भी किराने का काम करता हूं और मैं भी सोचता था कि कैसे मेरे लाइफ में मैं भी आगे बढ़ूं। कहीं ना कहीं सर हम सब जो भी काम करते हैं उस काम से सारी चीजें पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन मैं एक प्रोग्राम में एक बार अटेंड किया सर, और जहां से मुझे पता चला कि दुनिया में 90% लोग अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन दुनिया में 10% लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में सारे सपने पूरा करते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला है सर। सर एक फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला के माध्यम से यार 1000 साल से लोग अमीर बन रहे हैं, आज भी बन रहे हैं और 1000 साल बाद भी बनेंगे। सर ऐसा कोई फॉर्मूला के बारे में आपको पता है सर? नो सर, नो सर। नो। सर अगर आपको जानने का मौका मिले तो सर आप जानना चाहेंगे कि नहीं, तो सर क्या फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला से लोग अमीर बनते हैं, क्या लोग अपना सपना पूरा करते हैं, जानना पसंद करेंगे सर? यस सर। यस ना? तो सर देखिए आज मैं उसी के लिए आया हूँ सर, मुझे पता नहीं है लेकिन मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा। सर देखिए क्या होता है, इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा उनके साथ प्रॉपरली, इसके बारे में हमको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में हमको बात करना है। देखिए सर ये स्लाइड है आपके उस पन्ने में, जहां पर देखिए सर हमको बताते हैं। देखिए सर आज दुनिया में दो प्रकार का लोग होते हैं। एक पार्ट होता है जहां पर एक्टिव इनकम, 90% लोग दुनिया में आज एक्टिव इनकम कर रहे हैं, 10% लोग पैसिव इनकम कर रहे हैं। एक्टिव इनकम क्या है सर? जहां पर हम खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कहीं पर कोई दुकान डाल रहा है, कोई जॉब कर रहा है, ये सारे जो इनकम होता है सर पैसिव इनकम। ये कैसे तरीके का इनकम है सर? यहाँ पर हम जब तक काम करेंगे तब तक हमको पैसा मिलता है, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर इनकम लिमिटेड होता है सर। आप अगर 50,000, अगर कोई 10,000 कमा रहा है तो 1 लाख कमाना बहुत मुश्किल है, 1 लाख वाला 10 लाख नहीं कमा पाता है, बहुत मुश्किल है। कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ, यहाँ आपको जीवन भर तंगी में रहता है, टेंशन में रहना पड़ता है, एडजस्ट में चलाना पड़ता है, हमेशा समझौता के ऊपर जीवन यापन करना पड़ता है। फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम नहीं मिलता है सर। एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हमेशा कभी भी कोई भी समय का प्रॉब्लम होता है, कभी भी कहीं पर जाना होता है, आपको अपना दुकान बंद करना पड़ेगा, अपना प्रोफेशन में आपको लॉस होगा, इसलिए यहाँ पर आपको टाइम नहीं मिलता है। ये बहुत सारे कैटेगरी है जहाँ पर 90% लोग होता है। और यहाँ पर रिस्क हमेशा रहता है। अगर एक फैमिली में एक बंदा काम कर रहा है, उसके 5 परिवार में 5 लोग हैं, और अगर उसको कुछ हो जाता है कमाने वाला, तो 5 लोग सड़क पर आ जाते हैं। यस। लेकिन 5% या 10% लोग दुनिया में ऐसा है जो काम तो करते हैं, लेकिन उन लोग काम पैसे के लिए नहीं करते, काम सिस्टम बनाने के लिए करते हैं। एक बार मेहनत करते हैं समय लगाकर, 4-5 साल लगा के, उसके बाद एक ऐसा सिस्टम बिल्ड होता है, काम नहीं करने से भी पैसा आता है। उन लोग कहीं पर टाइम नहीं देते हैं सर, टाइम फ्रीडम मिलता है, वहाँ पर मनी फ्रीडम, पैसे का आज़ादी रहता है सर। एक बार काम करो, जिंदगी भर उनको रॉयल्टी इनकम आता है। और
जिंदगी को एंजॉय करते हैं, अपने सारे सपने को पूरा करते हैं सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, अभी आप क्या कर रहे हैं सर? अभी आप जो काम कर रहे हैं वो एक्टिव इनकम है या पैसिव इनकम सर? मनोज जी। एक्टिव सर। एक्टिव। सर क्या आपको एक्टिव क्या इनकम। लगता है, आपको एक्टिव इनकम का जरूरत है या पैसिव इनकम का जरूरत है? आपको क्या लगता है? हमको तो पैसिव आपको इनकम जरूरत जरूरत है सर। पैसिव इनकम, लेकिन कैसे आएगा पता है सर? नो सर, नो कैसे सर। आएगा पता है सर? नो ना सर। अगर नहीं आपको नहीं। अगर आपको मौका मिले तो सर आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, एक्टिव में या पैसिव में? पैसिव में सर। ये बात आपको पूछना पड़ेगा सर। सारे जो भी पार्टिसिपेंट आज सुन रहे हैं सर, इस फाइल को दिखाने के बाद आप उनको पूछना है, सर आप अपने लाइफ में कहाँ रहना पसंद करेंगे, एक्टिव इनकम में रहना पसंद करेंगे या पैसिव? तो सर ये जब आप बात करते हो तो लोगों का माइंड में साइकोलॉजी इफेक्ट होता है, वो समझ जाता है कि मुझे पैसिव इनकम का जरूरत है। और आप सभी लोगों को तो सर हमारा पाइपलाइन स्टोरी पता होगा, उसको भी आप समझा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं पी, उसका प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर लिया। प्रॉब्लम ये था उसके जिंदगी में पैसिव इनकम नहीं है, ये है उसका प्रॉब्लम। अब उसका मिलेगा कैसे? सॉल्यूशन हमको देना है। सॉल्यूशन देने के लिए हम लोग एस पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, और जहां पर हम उनको समझाते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। और मेरा और आपका जो फाइल है उसमें हमने जियो का एक तो आपको ये चार्ट बना के दिया गया है सर, जो आपको हम समझाते हैं। ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अभी अभी हमारे साथ हुआ है 2017 में। 2017 में जियो ने लॉन्च किया है और आज इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क बन चुका है सर। जियो के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जियो 2017 में लॉन्च हुआ, लेकिन काम 2007 से चालू हो चुका था। जिसका फाउंडर है मिस्टर मुकेश अंबानी जी, जो इंडिया का ऑलरेडी बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है। उनके पास ऑलरेडी 400 से 500 कंपनी और भी रनिंग कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने जियो का लॉन्च क्यों किया? सर मैं आपको बताना चाहूंगा, जियो जब 2017 में आया उसने सिम फ्री में बांटना चालू किया, और 1 साल तक उसने सिम को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, और जिसके माध्यम से 60 करोड़ लोगों को उसने जोड़ लिया। और जहां तक कि एयरटेल तब 199 रुपीज चार्ज कर रहा था, जियो ने अपना पूरा पूरा मतलब जो भी खर्चा किया था सारे खर्चों को मतलब उसने दांव पे लगा दिया था, और 60 करोड़ लोगों को उसने जियो में कनेक्ट कर लिया। और 1 साल बाद उसने ये अनाउंसमेंट किया कि अब आपको जियो और फ्री में नहीं मिलेगा, अब आपको जियो का कनेक्शन के साथ रहना है तो पर डे हमको 10 रुपया देना पड़ेगा। और आज का अगर बात करेंगे तो अभी 2022 में लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोग आज जियो का कनेक्ट में हैं। और दिन का सर 10 रुपया के हिसाब से देखा जाए तो 800 करोड़ रुपया सर आज जियो का नेटवर्क को हर रोज हम लोग इंडिया वाले पे कर रहे हैं। और इंडिया का जो टोटल आज का पॉपुलेशन है 140 करोड़ लोग है सर। तो सोचकर देखिए, ये जो आज जो मुकेश अंबानी जी ने जो इसको शुरुआत किया सर, आज देखिए सर उनका पर डे का रेवेन्यू 800 करोड़ का पहुंच चुका है सर। अभी मेरे को बताइए, जो मुकेश अंबानी जी है उन्होंने पैसा लगाया, टाइम लगाया और एक सिस्टम खड़ा कर दिया सर। आज मुकेश अंबानी जी रहे या ना रहे, जियो तो चलेगा ना सर? मनोज जी। सर यस सर। हेलो। जियो रहेगा सर। मुकेश अंबानी जी को क्या ऑफिस में जाके बैठना जरूरी है ना? उसके लिए लोग हैं। लोग हैं सर उनके लिए। लोग हैं क्योंकि हम लोगों में से कोई जॉब कर रहा है सर, उसका सिम को बेचने के लिए भी लोग हैं, कस्टमर कर सर्विस है, सारे उसने सिस्टम बना के रखा है। आज मुकेश अंबानी जी खुद को वहां जाकर बैठने का जरूरत नहीं है। उनका जो टाइम है वो अपना फैमिली को देते हैं, या कहीं नया बिजनेस बनाते हैं सर, या फिर कहीं वो मन मर्जी से अपने इच्छा हो तो वो ड्यूटी में जाएंगे, नहीं हो तो नहीं जाएंगे। लेकिन जॉब वाले को ड्यूटी करना ही पड़ेगा। उनका कभी भी अपने ड्यूटी के साथ अपने लाइफ के साथ समझौता करने का जरूरत नहीं है। पैसे के बारे में सोचे सर, अगर मुकेश अंबानी जी काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा क्या? अब सिस्टम से पैसा आना मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने जो सिस्टम खड़ा रखा है उसमें पैसा उनको अनलिमिटेड आता ही रहेगा। कब तक आता रहेगा? जब तक ये जियो का सिस्टम ऑटोमेटिक चलता रहेगा, और जियो का सिस्टम बंद होने वाला नहीं है। तीसरा देखते हैं सर, सिक्योरिटी। अगर मुकेश अंबानी जी को कुछ भी हो जाता है, नो डाउट अगर हो जाता है तो पूरा इंडिया के लिए लॉस है, लेकिन सर उनके फैमिली को कभी पैसे का प्रॉब्लम होगा सर, मनोज जी? नो सर, नो सर। तो सर इसको बोला जाता है TMS, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। सर दुनिया में 10% लोग टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं सर। और ऐसे सर, मैं खाली एक जियो का बारे में नहीं, जियो का एग्जांपल दिखाया सर, ऐसे हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं
चाहे वो आईटीसी कंपनी हो, हिंदुस्तान लीवर हो, नेस्ले हो, विप्रो हो, अमूल हो, पतंजलि, गोदरेज, टाटा। हमारे घर में हम लोग जो एयरटेल का कनेक्शन लिए हैं, डिश टीवी का कनेक्शन लिए हैं, एलआईसी हम लोग कर रहे हैं, बोनविटा, बिस्कुट, चॉकलेट, हॉर्लिक्स, हल्दी, मिर्ची, नमक, हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं सर, ये सारे के सारे वही कैटेगरी में आते हैं सर, जिन लोग नेटवर्क बनाते हैं। द पावर ऑफ नेटवर्क। दुनिया में 10% लोगों को पता है, जिसके पास नेटवर्क है वो आज अमीर है सर, उसके पास पावर है। द पावर ऑफ टाइम फ्रीडम, उनके पास टाइम फ्रीडम है, अपने जिंदगी को अपनी मर्जी से जीते हैं। उनके पास मनी फ्रीडम है, पैसे के कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी का कोई चिंता नहीं सर। ये 10% लोग जानते हैं कि अपने लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है। लेकिन सर बदकिस्मती है, हम 10% लोगों को पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। लेकिन उनको उनका जीवन का लक्ष्य पता है सर, और इसी तरीके से वो अपने जिंदगी में एक बेहतरीन लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो सर मैं आपको पूछता हूँ मनोज जी, क्या सर आप इससे पहले इसके बारे में जानते थे सर? नो सर, नो सर। सर यहाँ पर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको एक मौका मिल जाए ऐसे एक पैसिव इनकम करने का, जहां से एक बार मेहनत करने के बाद आप अपनी जिंदगी में कभी भी एक बार सिस्टम बिल्ड करने के बाद वहां से ऑटोमेटिक इनकम आए, तो कैसा रहेगा सर? ठीक रहेगा सर। बढ़िया रहेगा ना सर? यस तो सर, सर यस सर। ऐसा ऐसा कोई आइडिया है आपके पास जहां से ऐसा हो सके? नो सर। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा करने के लिए सर हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, क्योंकि कंपनी खोलना है, प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई अच्छा सर्विस होना चाहिए जो लोगों को पहुंचा के हम नेटवर्क बना पाएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं, अगर हमारे पास होता तो हमने जरूर खोल लिया होता। और पैसे के होने के बाद भी बहुत सारे कंपनी आज डूब रहा है, बहुत सारे कंपनी घाटे में जा रहा है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं सर, आज मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। मैं आपको अभी तक समझा रहा था कि नेटवर्क का पावर क्या होता है सर, और इसी मॉडल के साथ मैं आज आपके पास आया हूँ। एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम अपने जो भी काम आज कर रहे हैं सर, चाहे आप टीचर है, चाहे आप दुकान कर रहे हैं, चाहे आप घर में हाउस वाइफ है, चाहे आप स्टूडेंट है, एनीथिंग, नो डाउट सर, हम लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम के माध्यम से आज ये बड़े बड़े लोग अमीर बन रहे हैं, उसको थोड़ा सा बदल दिया गया है सर। और उस सिस्टम में सर हमारे जिंदगी में कोई बदलाव नहीं करना है, एक सिस्टम को अपना के सर हम अपने जिंदगी में पैसिव इनकम कर सकते हैं, अपने जिंदगी को बदल सकते हैं। और 2-5 साल मेहनत करने के बाद हमारे पास भी एक पैसिव इनकम आ जाएगा, तो कैसा रहेगा सर? ठीक रहेगा सर। बढ़िया। बहुत बढ़िया रहेगा ना सर? तो सर यस सर। मैं आज वो अपॉर्चुनिटी आपके पास लेके आया हूँ सर, और वो अपॉर्चुनिटी है सर आरसीएम। क्या सर आप आरसीएम के बारे में पहले से सुन रखे हैं सर? नो सर, नो सर। सर मैं जब मेरे पास आरसीएम आया था सर, मैं इसको 2011 से जानता हूँ, और मैं कभी भी समझता था कि ये आरसीएम क्या है क्या नहीं है। बहुत लोगों से मैं बहुत सारे नेगेटिव बातें सुना था। लेकिन जिस दिन मुझे ये नेटवर्क के बारे में डीपली नॉलेज मिला सर, उस दिन मुझे इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से, मतलब जिस दिन जाना कि नेटवर्क का ताकत क्या होता है, टाइम फ्रीडम क्या होता है, मनी फ्रीडम, उस दिन मैंने आरसीएम को समझने का कोशिश किया। उससे पहले तो मैंने आरसीएम को समझने का कोशिश भी नहीं किया था। तो सर ये पार्ट को आप लोगों ने समझ गया सर, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का पार्ट हमारा, देखिए पहले हमने रैपो बिल्ड किया, फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, और सॉल्यूशन का पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। सॉल्यूशन में हमने उसको नेटवर्क का पावर को बताएंगे, ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम जब वो समझ जाएंगे ना सर, उसके बाद आप आरसीएम का प्लान दिखाएंगे तो सामने वाला ना करने का गुंजाइश नहीं रहता है। क्योंकि बहुत लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन जब उसको समझ में आ जाता है कि आरसीएम क्यों करना है और क्यों करने का जवाब उसको यहीं पर मिलता है, द पावर ऑफ नेटवर्क। क्लियर है सर? समझ पा रहे हैं? यस सर, यस सर। यस। तो सर यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो एक बार पूछ लेंगे सर। मैं एक बार वीडियो में आ जाता हूँ फिर से। कितने लोग कनेक्ट है? कुछ कट गए हैं? 12 लोग हैं सर, अभी 13 लोग। अच्छा। मैं तो सर सभी। एक बार सर किसी का कोई डाउट है तो एक बार हैंड रेज करके पूछवा लीजिए सर। हाँ सर। मैं अभी जो जूम में 13 लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, अगर सर अभी तक जो भी सीखा है, जो सिस्टम के बारे में बताए, किसी को अगर कोई डाउट है तो अपना हैंड राइज कर सकते हैं सर। हम आपका उत्तर देने के लिए कोशिश करेंगे। प्लीज कृपया अपना हैंड राइज करें।
पूर्णो जी को ले लीजिए सर। हाँ पूर्णो जी, हाँ आप माइक को अनम्यूट कीजिए सर, और क्या पूछना चाहते हैं? सर ମୁଁ ତ ହାଫରୁ ଶୁଣିଲି ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ସାର୍ ଟୋଟାଲ ମୂଳରୁ ଏକା ସାର୍। अच्छा आप तो सुन ले सर, आपन को रिकॉर्डिंग मिल जीवो सर, ठीक है? आज ठीक रे है सर, वीडियो रिकॉर्डिंग आपन को मिल जीवो। ओके, ओके सर। एनीवन सर? शिवो सर? ରେକର୍ଡିଂ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋର सर ରେକର୍ଡିଂ ଦରକାର ଥିଲା ସାର୍। सर रिकॉर्डिंग तो लास्ट रे आइबो सर, ହଉ कंप्लीट ସାର୍, हला पर ହଉ ସାର୍, आज का पूरा प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग मिलेगा। ହଉ ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ओके। सर मैं किसी को पूछता हूँ, क्षीरोद सर कौन कौन बुझिले? यहीं पर पकड़ा जाएगा कि कौन कितना सीरियस है, क्या क्या सर नोट्स किए हो नमस्ते। सर पता चलेगा। नमस्कार। खाई रहला लेट ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। लेट ହେଇଗଲା तो कौन शिखिले, हेलो कौन सर। बुझिले एबे पर्यंत? सर ମୁଁ ଖାଇକି सर ଆଇଲା ଭିତରେ ମତେ ମିଟିଂ ସରିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। पहले कौन बुझिले एबे को? चलो देव सिंह सॉरी जी, देव सिंह जी आपका माइक एक बार अनम्यूट कीजिए सर। हाँ हेलो सर। सर 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 यहाँ हेलो। हाँ हेलो सर। सर आवाज हाँ आ रहा आपने क्या क्या, आवाज आ रहा है सर? आपने क्या क्या सीखा है सर, एक बार बताएंगे? है सर? हाँ, जो कॉल्स एंड इनवाइट करना, प्लान परसेंटेज, पार्ट और अदर आफ्टर द प्लान, ओके। जी सर। वो पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम, जो हमें चाहिए पैसिव इनकम। नहीं नहीं ये बात नहीं सर, आज जो ट्रेनिंग में प्लान किसके बाद क्या दिखाना है उसमें क्या समझे आप? जी पहले प्लान क्या में बात तो करना है, फिर जो सेकेंड आप फेज में क्या बात? कैसे हो, क्या कर रहे हो, घर में कैसे हैं, क्या है, पहले बात करना, उसके बाद फिर प्लान के बारे में। प्लान तो अभी तक हमारा चालू ही नहीं हुआ है सर, जी जी जी। प्लान तो हमने अभी तक दिखाया नहीं है। चलिए हमारे बीच में है आज नए साथी कौन है? चिंटू नायक जी, सर क्या आप अपना माइक अनम्यूट कर लेंगे? जी सर आपको क्या समझ में आया सर? जी, मेरे को जो नया मिलता है ना, सर उसको कैसे समझाए इसमें बिजनेस में आने के लिए। अच्छा अच्छा, मतलब उनको कुछ पॉइंट्स। इनवाइट करने से पहले किसी, हाँ जी, उसको पूछना है उसका पर्सनल मैटर क्या है, क्या कुछ करते हैं, कैसे आप लोग, ऐसे पूछना है। ओके बाद में उससे पैसिव इनकम या एक्टिव इनकम के बारे में पूछना है, ओके कौन सा अच्छा लगता है वो पूछना है। ओके। चलिए ठीक है सर, भी उसको नए एक हैं। एग्जाम्पल उसे देना है। बहुत बढ़िया शानदार, सर के लिए क्लैपिंग होना चाहिए सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही मतलब बेहतर सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। तिलक जी। विश्वकर्मा जी,
आपने अभी तक क्या समझे सर? तिलक जी? ओके, तो तिलक जी। हाँ। तिलक जी। जी सर। सर हाँ सर। अभी अभी तक आपने क्या समझा सर? आप भी नए हैं, आज का प्रोग्राम से अभी तक क्या सीखा? बोलो। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में जा रहे हैं, तो जानना जरूरी है कि आपने अभी तक क्या सीखा। जी सर। रेपो सर जी फर्स्ट में। हाँ। और दूसरा है सर रिमांड, जिसका उसका ड्रीम दिखाना होता है। हम्म, और उसका सपना पूरा दिखाना होता है। उसको जैसे कि विजन उसका दिखना होना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए। उसी तक मैं था सर। उसके बाद ना मेरा मोबाइल जो है अनमेट मतलब नहीं ले रहा है, इसी वजह से मैं आधा आधा नहीं सुन पाया सर। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। तो मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को रिपीट कर देता हूँ सर। आप सभी लोग एक बार फिर से देख लीजिए, सारे साथी फिर से एक बार देख लीजिए। अभी तक मैं रिवीजन फिर से एक बार कर देता हूँ जी सर, सर। इसीलिए सबसे सर मैं पहला admit काम नहीं ये कर होता है, पाया। टॉपिक सर कोई बात नहीं सर, आप प्लान मैं सर। रिवीजन और एक बार कर देता हूँ, ताकि आप सभी को मैं रिवीजन करवा देता हूँ एक बार। देखिए सर, सब प्लान प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग में आज हम लोग हैं, ये तो आपका हो गया है सर। हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन एक आर्ट है, जहाँ पर आरपीएसओ फॉर्मूला आर में होता है रेपो बिल्ड। कभी भी किसी के पास जाते हैं, उसके साथ थोड़ा बातचीत करना है कैजुअली, उसके बाद उसका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देना है, आखिर में हमको अपॉर्चुनिटी देना है। सर किसी का माइक अनम्यूट हो गया है सर, एक बार देख लेंगे, मोनो सर देख लेंगे। 3 पार्ट होता है सर एक मार्केटिंग प्लान का 3 पार्ट होता है। सबसे पहला, प्लान से पहले क्या बात करेंगे, ड्यूरिंग द प्लान हमको क्या बात करना है, और प्लान के बाद में हम क्या बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लान को बेहतर करने के लिए। प्लान से पहले सर क्या क्या करेंगे, जैसे हम लोग ड्रेस कोड में जाएंगे, अपना प्रोफेशनल बैग हो, डायरी पेन हो, फाइल, ये सब हमारे पास होना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए। तंबाकू का यूज ना करे, किसी के प्रोफेशन के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, किसी के फैमिली के साथ, अपने माता बहनों के साथ मिसचिप ना करे, किसी को कोई मिस यूटिलाइज ना करे किसी का पैसे का। ये हमारा जो फाइल है, जो आपके पास रहना जरूरी है, बहुत कंपलसरी है वो फाइल। रेपो बिल्ड करना है सर, रेपो बिल्ड करने के लिए हम लोग ये स्लाइड का यूज करते हैं, जो आपको ऑलरेडी फाइल में है। और दूसरा उसका ड्रीम बिल्ड करते हैं। और दुनिया में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन हर किसी का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, और इसके लिए हम लोग प्रॉब्लम पी के माध्यम से हम दिखाते हैं। दुनिया में 10% लोग इसीलिए सक्सेस है, क्योंकि उन लोग पैसिव इनकम करते हैं। और इस चैप्टर में हमें एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में बहुत ही विस्तृत उनके साथ बातचीत करके उनको समझाना है कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या है। ये सारे आपके पास है, और सामने वाले को ये भी पूछना है, सर अब आप एक्टिव इनकम में रहना चाहते हैं या पैसिव में। इसके बाद हम लोग उनको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं, कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, और जहां पर हम लोग जियो का एग्जांपल देते हैं सर। और ये जब तक आप धीरे धीरे हमेशा करते रहेंगे, तो आपको भी ये नॉलेज बढ़ जाएगा, आपका बोलने का जो फ्लुएंट, आपका जो स्पीकिंग का जो क्वालिटी है वो डेवलप हो जाएगा, इसको बार बार अगर अभ्यास करेंगे तो। यहाँ पर हम उनको समझाते हैं द पावर ऑफ नेटवर्क, जहाँ पर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी कैसे दुनिया में 10% लोग लेते हैं, और एक साधारण इंसान कैसे लेगा, उसके लिए हम उसके बाद दिखाते हैं सर आरसीएम का प्लान। और यहाँ से सर हमारा सेकंड चैप्टर शुरू होता है। देखिए सर, यहाँ पर हम जब से आरसीएम के बारे में बताते हैं, तो उनको थोड़ा हमको ये जानकारी देना है कि आरसीएम का प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग आज आए हैं। तो कंपनी का मालिक कौन है, इसके बारे में थोड़ा हमको जानकारी देना है। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का मालिक है मिस्टर टीसी छाबड़ा जी, जो 1977 से ऑलरेडी वो कपड़े का व्यवसाय करते थे, लेकिन सन 2000 में आरसीएम का स्थापना किया। और कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है, वो इंडिया का सबसे बड़ा अगर कोई कंपनी है जो अपना एरिया को लेकर, वो है आरसीएम। आरसीएम खुद 400 से 500 प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है। उसका क्वालिटी कंट्रोल उसके अपने पास है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है यूनिक प्रोडक्ट है सर। इसका क्वालिटी कंपनी, मतलब आपको जो प्रोडक्ट बना के देता है सर, कोई भी कंपनी आपको शायद ही बना के दे पाएगा इस रेंज में। और उसके बाद कंपनी का प्लान, हमको सारे चीजों के बारे में हमको उनको डिस्कशन करना है।
जैसे सर हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं कि कोई भी कंपनी जो भी आज माल या प्रोडक्ट बना रहा है वो अपनी जिंदगी में नेटवर्क बना के टाइम फ्रीडम लेता है, लेकिन आज आरसीएम कंपनी क्या कर रहा है, माल बना रहा है। और देखिए यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केट है, माल बनता है, फिर नेशनल एजेंट उसका एडवर्टाइजिंग किया जाता है सर, विज्ञापन होता है, फिर किसी एजेंट के पास जाता है, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर ग्राहक के पास होता है। लेकिन आरसीएम क्या कर रहा है सर, मिल से डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड भेज रहा है सर, और ग्राहक को दे रहा है, और 45% का यहाँ पर बचत होता है। ये सर आरसीएम का यूनिक प्लान। इस 5% को सर हम लोग देखिए, ये कंपनी सन 2000 से चल रहा है, एक प्रोडक्ट से चालू हुआ, 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट हो चुका है, 10,000 से ज्यादा हमारे पास शोरूम है, और पूरा इंडिया में 150, 160 से 70 से ज्यादा डिपो हो चुका है। लगभग आज 3 करोड़ लोग आरसीएम के साथ जुड़ चुके हैं। आज 20 साल का कंपनी हो चुका है सर। एक महीना में, पहले महीना का टर्नओवर 50,000 था, और आज का टर्नओवर लगभग 300 करोड़ है सर। और 300 करोड़ का टर्नओवर का 45% आज कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कंपनी हमको बेनिफिट क्या दे रहा है, आरसीएम का में अगर आप खाली यूज करते हैं तो आरसीएम आपको 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट देता है, 30 दिन का गारंटी देता है सारे प्रोडक्ट में, जीएसटी बिल देता है, इंडियन प्रोडक्ट है, मार्केट से कम रेट में आपको देता है, सारे चीजों में एमआरपी से 10 से 20% लाइफ टाइम आपको डिस्काउंट मिलता है। बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर फिर आपको 32% तक कैशबैक, फॉरेन ट्रिप मिलता है, बिजनेस करने का मौका मिलता है, और यहाँ पर आपको रॉयल्टी इनकम, जो मैं टाइम फ्रीडम के बारे में बात कर रहा था, टीएमएस, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी भी करने का मौका मिलता है। और 10% यहाँ पर देखिए 100% पार्ट टाइम, आप कुछ भी कर रहे हैं सर, कोई बात नहीं, अपने काम को छोड़ने का जरूरत नहीं, 100% पार्ट टाइम कर सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का कोई जरूरी नहीं है। आप अपने घर की खरीदारी, हल्दी, तेल, नमक, मिर्च आज तक बाहर खरीद रहे थे, आरसीएम का खरीदारी करेंगे सर, 1 महीने का, 2 महीने का आप खरीद लीजिए, अच्छा लगे तो करना है, नहीं तो नहीं करना है सर। यहाँ पर आपका लॉस होने का कोई चांस नहीं है। कोई भी एजुकेशन, अभी तक क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में क्वालिफिकेशन मोस्ट हो जाएगा। इनकम के बारे में करेंगे तो यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम हो सकता है सर, और यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन करियर बना सकते हैं। तो मनोज जी, मैंने यहाँ तक आपको जो समझाया, अगर मान लीजिए अगर आप आरसीएम का ये जो टोटल प्लान अब तक आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है सर। अगर मान लीजिए अगर आपने आरसीएम को करते हैं तो सर यहाँ पर आप ग्राहक बन के यूज करना चाहेंगे, या यहाँ पर अपना कैरियर, अपना सपना पूरा करना चाहेंगे? नहीं सर, करियर बनाएंगे सर, सपना पूरा करेंगे। यूजर बनना चाहेंगे या फ्यूचर बनाना चाहेंगे? फ्यूचर सर। यस। तो सर इस चीज को हमें पूछना है, जब भी हम सामने वाले के पास जाते हैं ना, तो उनको ऐसा पूछना है, सर अगर मान लीजिए अगर आप आरसीएम को करें, अभी ऐसा नहीं बोले सर आप आरसीएम करो, तो अगर आप आरसीएम को करेंगे तो सर आप यहाँ पर प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे या सपना पूरा करना चाहेंगे? कोई हमें 90% लोग बोलेंगे हमें अपना सपना पूरा करना है। सपना पूरा कैसे होता है सर? यहाँ पर हम लोग छोटा स्लाइड दिखाते हैं। मान लीजिए सर आप हर महीना 2 से 3 हजार का सामान, 2000 का भी सामान खरीदते हैं, तो लगभग 200 रुपया का आपका यहाँ पर आपका कमीशन बन जाता है। और पहला सेकंड महीना आपने मान लीजिए 3 लोगों को आपके साथ एसोसिएट करवाया, तो 360 रुपया का आपका इनकम आएगा। और उन लोगों ने भी आने वाला टाइम में 3 लोगों को और इसी तरीके से अगर समझाया तो 1400। इस तरीके से सर मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। देखिए सर ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये स्लाइड आपको मिला है सर। यहाँ पर रॉयल्टी इनकम कैसा मिलेगा, मान लीजिए हमने 20 लोगों का लिस्ट बनाया सर, और 20 लोगों का, मनोज जी आपका अगर घर में कोई मैरिज होगा, कोई फंक्शन होगा, कम से कम कितने लोगों को बुलाएंगे सर आप? 200 लोगों को तो बुलाएंगे, 200-300 लोगों को तो बुलाएंगे गारंटी। सर मैं अगर आपको बोलूं कि अभी आपको 20 लोगों का नाम लिखना है, लिख सकते हैं सर? गारंटी सर। सर ये 20 लोगों को सर मैं आपके साथ जाऊंगा और ये प्लान मैं उनको दिखाऊंगा, तो सर ये 20 लोगों में से कितने लोग आपके साथ आना पसंद करेंगे या सिस्टम के साथ जुड़ना पसंद करेंगे? 8 से 10 लोग सर। 8 से 10? यस सर। सर मेरा कैलकुलेशन है कि 10% मतलब 90% लोग अगर मना भी कर देंगे, 2 लोग तो जुड़ेंगे ना सर? 10% लोग, गारंटी 100% सर। 2%। और तो सर ये 2 लोग ना सर ऐसे लोग हैं, जुड़ तो जाएंगे ज्यादा, लेकिन 2 ऐसे लोग जुड़ेंगे जो कि सपना पूरा करना चाहते हैं आपके जैसा, ठीक है? यस। और आप क्या करेंगे, पहले महीने में हमने बहुत ज्यादा नहीं, 2 लोगों को आपके साथ एसोसिएट करवाया, फिर उसके सेकंड महीना हम क्या करेंगे, उन 2 लोगों को भी ट्रेनिंग देंगे,
और उनका लिस्ट बनाएंगे और उनके साथ हम काम करेंगे, क्योंकि आपको 2-3 महीना ये प्लान को समझने के लिए टाइम लगेगा। ट्रेनिंग आपको चाहिए, तब तक हम उन दोनों के साथ काम करेंगे और ऐसे करके धीरे-धीरे हम काम को बढ़ाएँगे। 8-10 प्लान देखने के बाद आप भी तो दिखा सकते हैं ना सर? 100% सर। ठीक है? तो ऐसे ही सर हम लोग धीरे-धीरे जाएँगे, पहला महीना 2, दूसरे महीना 4, तीसरे महीना 8। ये कैलकुलेशन है, अगर इसी चीज़ के साथ अगर चलेंगे तो 12 महीने में 4000 लोग हो जाते हैं सर। 4000 लोगों का छोड़िए सर, मैं बोलता हूँ 2000 लोग भी अगर आपके साथ अगले 2 से 3 महीने का अंदर आ जाते हैं ना सर, तो आपका इनकम सर 1 लाख से ऊपर हो सकता है। क्योंकि आपका जो मतलब ये जो मैंने आपको बताया 4000 लोगों का 2000 लोग भी अगर हम लोग पकड़ लेते हैं, 2000 लोग अगर 2-2 हज़ार का खरीदारी करेंगे, फिर भी आपका 40 लाख का टर्नओवर है सर। और 40 लाख का अगर टर्नओवर हो गया, तो यहाँ पर आपका इनकम हो जाता है लगभग 1 लाख रुपए सर। और आपके नीचे जो लोग रहे, उनका भी इनकम बटेगा। टोटल सर इस तरीके से सर आपको रॉयल्टी इनकम मिलता है। और ये हमारे कुछ सीनियर साथी हैं, हमारे एमराल्ड अचीवर हैं सर, मिस्टर रेशम दिवाकर जी कोरबा से हैं। हमारे शंकर राय जी ये उमरकोट से बिलोंग करते हैं। संजय दास जी एक टाइम में ये मतलब सगड़ गाड़ी लेके लोगों के घर-घर जाके रेती, सीमेंट, ईटा देके आते थे सर, आज लाखों का इनकम कर रहे हैं। शंकर राय जी 500 रुपया में लोगों का दुकान में नौकरी मुनीम का काम करते थे, आज लाखों का इनकम है सर। सामरामाड़ी जी मालकानगिरी का एक छोटा-सा गाँव से बिलोंग करते थे, आज एमराल्ड अचीवर है। ये सर हमारे घर के आस-पास के लोग हैं, जो लाखों के ऊपर इनकम करते हैं। और आज हमारे टीम में टीम रफ्तार में जो कुछ साथी हैं, जैसे मीनू केतन खुदरा, मनोज जी, पूरन पुजारी जी, जयंत सर, ये सारे हमारे सीनियर साथी हैं, जो आज हम लोग मिलकर हमारे साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और ऐसे बड़े-बड़े प्रोग्राम भी होता है। और ये सर टोटल हमारा प्लान इस तरीके से कंप्लीट होने के बाद हमें उसके बाद क्या होता है, हम लोग सवाल ही गलत पूछते हैं। जैसे तिरुपति जी आज पूछ रहे थे कि सर आपको कैसा लगा? कभी भी ये नहीं पूछना है प्लान के बाद कि आपको कैसा लगा। कैसा लगा पूछने से सामने वाला बोल देगा कि अच्छा लगा या बुरा लगा। तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहिए, जैसे कि मनोज सर मैंने आपको ये पूरा प्लान बताया, यस? सर इसमें से आपको क्या अच्छा लगा सर? आप इस पूरा प्लान को देखने के बाद यूज़र बनना पसंद करेंगे या टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम के लिए आना पसंद करेंगे सर? मुझे तो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी के लिए आना है। सिक्योरिटी के आना है। तो सर हम लोग अगर जब ऐसा पूछेंगे ना तो वो आंसर ऐसा ही देगा। हमारा सवाल ही गलत हो जाता है, जवाब पूछना ही गलत होता है, इसलिए सवाल भी गलत होता है। तो सर अगर आप सही में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम के लिए चाहते हैं, क्या आप सही में सीरियस हैं सर? यस सर। तो देखिए सर ये कैसे 100% शुरुआत होगा? सर इसके बाद क्या करना है, हमें उनको कुछ प्रोडक्ट देना है। तो हमारा जो बैग रहेगा, बैग में से आप बिस्कुट खिला सकते हो या भुजिया खिला सकते हो और अपने पास चाय पत्ती, कुछ तेल, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना है सर। और उनको बताना है सर ये अभी मैं आपको एक काम कर रहा हूँ, ये कुछ प्रोडक्ट दे रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को आप देखो, समझो, इस्तेमाल करो। और इसके बाद क्या करेंगे सर, हम लोग पिकअप सेंटर जाके या आपके पास अगर तुरंत अगर एक्साइटमेंट है तो उसके साथ आप उनका ज्वाइनिंग का फॉर्मूला कंप्लीट करके वहां से आप साइन अप करके आ सकते हो। ये था सर टोटल प्लान हमारा। थैंक यू, आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक आज का प्रोग्राम को अटेंड किया और मुझे लगता है आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसका प्रोग्राम को सुने हैं, समझे हैं और नोट डाउन किए हैं। तो ये था सर पूरा कंप्लीट प्लान। और मैं अभी माइक हैंड ओवर करता हूँ मिस्टर मनोज भाई जी को। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर अभी हमारा जूम में 12 लोग, लगभग 12